इस बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के वित्त मंत्री के घर पर ईडी की रेड। मंत्री रामेश्वर उरांव के घर पहुंची ईडी की टीम। रामेश्वर उरांव के रिश्तेदारों के घर पर भी रेड जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। झारखंड के वित्त मंत्री के घर पर ईडी की रेड जारी है। मंत्री रामेश्वर उरांव के घर ईडी की टीम पहुंची है। रामेश्वर उरांव के रिश्तेदारों के घर पर भी ईडी की टीम ने रेड किया है। ये बड़ी खबर, झारखंड के वित्त मंत्री के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। मंत्री रामेश्वर उरांव के घर ईडी की टीम पहुंची है और साथ ही साथ रामेश्वर उरांव के रिश्तेदारों के घर पर भी ये रेड ईडी की तरफ से की जा रही है। फिलहाल कोई आधिकारिक बयान ईडी की तरफ से सामने नहीं आया है। इंतजार करना होगा जब ये रेड खत्म होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं। चंदन, देखिए, झारखंड के वित्त मंत्री के घर पर भी ईडी की रेड जारी है। जैसा कि आपने बताया कि रामेश्वर उरांव के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है और आगे कितने लोग इसकी जद में आ सकते हैं, इसका इंतजार हमें करना होगा जब तक ईडी की रेड खत्म नहीं होती है तब तक। देखिए, बिल्कुल जब शुरुआती दौर पे रेड प्लान होता है ईडी की तरफ से तो बहुत सारी चीजों को वेग में रखी जाती है। जो रणनीति ईडी बनाता है, जब इस तरह के रेड होते हैं, एक साथ अलग अलग शहरों में अलग अलग ठिकानों पे रेड करनी होती है, तो बहुत ही गुप्त तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इसकी भनक बाहर किसी सूरत में नहीं जाती है। और अब जबकि रेड चल रहा है, चीजें बाहर आने लगी है, सोर्सेज के हवाले से आने लगी है, धीरे धीरे चीजें आ रही है, तो निश्चित तौर पर कुछ देर में सोर्सेज के हवाले से ही चीजें स्पष्ट होंगी कि जो एक साथ 36 ठिकानों पे झारखंड में शराब से जुड़े मामले में रेड चल रही है, किनके यहां से क्या चीज हासिल हो रहा है और इसकी जद में और कौन कौन से लोग आ रहे हैं। फिलहाल जो मामले जानकारी में आ रहे हैं उसके मुताबिक रांची में अलग अलग 6-7 ठिकानों पे रेड चल रहे हैं। उसमें जो मंत्री रामेश्वर उरांव है, उनके बेटे रोहित उरांव के आवास पे ईडी की रेड चल रही है। लेकिन क्या कुछ हासिल हुआ है, क्योंकि अभी सुबह से रेड शुरू हुई है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा फैक्ट की जानकारी के लिए, तथ्यों की जानकारी के लिए, क्योंकि ईडी की तरफ से जो भी जानकारी आ रही है अब तक वो सोर्सेज के हवाले से ही आ रही है। आधिकारिक तौर पे आप ग्राउंड देखेंगे, पिछले साल से जो झारखंड में लगभग मई के महीने में ईडी का रेड शुरू हुआ था, उस मामले में अब तक अगर देखें तो आधिकारिक तौर पर ईडी की तरफ से चीजों को साझा नहीं किया गया है। ईडी अपने तरीके से स्ट्रेटजी बनाती है और अब जबकि एक बार फिर शराब से जुड़े मामले में ईडी की रेड चल रही है, तो योगेंद्र तिवारी के साथ साथ रोहित उरांव के आवास पर रेड चल रही है, जो मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे हैं। इसके अलावा देवघर में अभिषेक झा, गोड्डा में भी चल रही है, दुमका में चल रहा है योगेंद्र तिवारी के आवास पे, रांची में ये आवास जो है योगेंद्र तिवारी का है। तो और कौन कौन से लोग इसकी जांच में आएंगे, इसकी जद में आएंगे, इसके छींटे जांच के कहां पड़ेंगे, चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन थोड़ा उसमें वक्त लगेगा। फिलहाल जो बड़े नाम, बड़े चेहरे आ रहे हैं, इस तरह से कहा जा सकता है कि ये जांच की आंच और किन बड़े चेहरों तक जाएगी, इस पे सबकी निगाहें हैं। हर व्यक्ति यही जानना चाहता है। बिल्कुल चंदन, फिलहाल देखिए, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो ये रेड जारी है और कब तक ये रेड चलेगी अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अगर झारखंड के मंत्री के घर पर ये रेड पड़ी है, वित्त मंत्री के घर पर, अगर उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं तो इस पर लाजमी है कि राजनीति होगी। स्वाभाविक है, इस तरह के मामलों में राजनीति हो भी रही है, आगे भी होती रहेगी। आरोप प्रत्यारोप होंगे और सामने 2024 का मिशन है। और इस मिशन को साधने से पहले जब विरोधियों के वार और पलटवार होंगे, भ्रष्टाचार जैसे मामले सामने आएंगे, गड़बड़ियों के मामले आएंगे, घोटाले के मामले आएंगे, ईडी के रेड के जांच की बात आएगी, आईटी के जांच की बात आएगी, तो आरोप प्रत्यारोप ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सियासी लोगों को असहज करेगा। इस जांच के छींटों से परिस्थितियां कहीं ना कहीं विपरीत होती दिखाई देगी, तो सियासत तो जोर शोर से होगी, जमकर होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि अभी इस जांच के आंच के छींटे और कौन कौन से लोगों तक जाएंगे। अगर रोहित उरांव का इसमें नाम आया है तो और ये रास्ता किधर जाता हुआ दिख रहा है, ये बड़ा सवाल है। बने रहिएगा चंदन, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।